जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे एक ऐसी एकादशी की व्रत कथा जिसके करने मात्र से ही केवल हम नहीं, केवल हमारे पाप नहीं, बल्कि हमारी जो पूर्वज थे, जो हमारे पितृ थे, अगर वो पितृलोक में हैं या फिर यमलोक में हैं और दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तो वे भी इस व्रत के करने से मुक्त हो सकते हैं और मुक्त होकर अच्छी योनि में जा सकते हैं या भगवान के वैकुंठ लोक में जा सकते हैं। तो ये एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे पूर्वजों के लिए भी। तो इस एकादशी की व्रत कथा बड़े ध्यान से सुने और एकादशी के व्रत का पालन करें और उस व्रत के प्रभाव का, उसका जो फल है, उसे अपने पूर्वजों को प्रदान करें। केवल इतना करने मात्र से केवल आपके जीवन से दुख नहीं बल्कि आपके पूर्वजों के दुख भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के राजमहल में, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हैं और वार्ता कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, उनसे पूछा। क्या पूछा? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जय जय श्री राधे। भगवान के वचन कभी असत्य नहीं होते। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन कर रहा था। वह राजा पुत्र पौत्र धन धान्य से संपन्न और साथ ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। जय हो। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और विधि पूर्वक उन्हें आसन व अर्घ्य दिया। उन्हें सुखपूर्वक बैठाकर राजा उनके चरणों में प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अपने आगमन का कारण कहिए। सुख से बैठकर महर्षि नारद ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्य भगवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ।
उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, मैं वैकुंठ को जा सकता हूँ। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। अब ये बहुत सुंदर जो पद्धति है, जो विधि है, वो नारद जी स्वयं बता रहे हैं, तो आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर अतः पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। अब यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि नदी आदि हमारे लिए संभव नहीं है जा पाना या उसमें स्नान कर पाना, तो हम क्या करें, हम अपने घर के बाथरूम में ही जो बाल्टी या टब में पानी भरकर उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दें और गंगा मैया का ध्यान करते हुए उस जल से स्नान करें। तो ऐसा किया जा सकता है और भाव की ही प्रधानता होती है, इसीलिए ये किसी शुद्ध नदी में स्नान करना ही माना जाएगा। तो आगे सुनते हैं क्या कहते हैं नारद जी। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो कुछ थोड़े से फल आप शाम को खा सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। आगे, हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं और स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है। जय जय श्री राधे। तो ये थी इंदिरा एकादशी की कथा। स्वयं भगवान ने यह कथा कही है। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।